की जब भी बात की जाती है तो बात होती है उनकी खूबसूरती की। बात होती है कि कैसे रेखा की जिंदगी पूरी होने के बाद भी कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा अधूरी है। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वेल दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के खास प्रोग्राम बॉलीवुड स्टार लाइफ में। हर बार की तरह ही इस बार भी एक स्टार के बारे में बात करूंगा और आप इंट्रोडक्शन से ही समझ गए होंगे, ये स्टार और कोई नहीं बल्कि सदाबहार अभिनेत्री रेखा ही हैं। जहां इनकी खूबसूरती की चर्चाएं ना जाने कितनी ज्यादा होती हैं, जहां इनकी खूबसूरती की बातें तो अक्सर होती हुई आई हैं, लेकिन आज बात कर लेते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत सारा अधूरापन भी है। यह अधूरापन है बच्चे की किलकारियों का, यह अधूरापन है उनकी ख्वाहिशों का, यह अधूरापन है उनकी जिंदगी में इतने सारी शोहरत होने के बावजूद भी वो जो अधूरापन महसूस करती हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये क्या रिपोर्ट है। सदाबहार अभिनेत्री रेखा, जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री हैं ये जिनकी हर एक खबर फैंस जानने के लिए बेताब रहते हैं। वेल दोस्तों, आज हम आपसे रेखा की पर्सनल लाइफ के बारे में ही बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आज हम आपको सदाबहार अभिनेत्री रेखा के उस पहलू से रूबरू कराएंगे जिस पहलू के बारे में आपने शायद बहुत ही कम सुना होगा। वेल, अगर बात की जाए रेखा की पर्सनल लाइफ की तो विनोद मेहरा से लेकर मुकेश अग्रवाल, किरण कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार सहित कई सारे लोगों के साथ उनके नाम जोड़े गए। उनकी लाइफ में ये तमाम लोग आए, हालांकि किसी से भी रेखा का लंबे टाइम तक रिश्ता नहीं टिक सका। खैर, 64 की उम्र में वो बिल्कुल अकेली हैं, उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि रेखा के उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने मां बनने और साथ ही साथ कई सारे बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। साल 1984 का रेखा का फिल्म फेयर का दिया गया एक इंटरव्यू। जी हाँ, वो बहुत सारे बच्चे चाहती थी, लेकिन उनका शादीशुदा जीवन ज्यादा लंबे समय तक ना चल सका, जिसकी वजह से रेखा की जिंदगी में ऐसी कोई चीज संभव नहीं हो सकी। जी हाँ, बच्चे की ख्वाहिश उनकी ख्वाहिश रह गई। ये ख्वाहिश रेखा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती थी। अब हम आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में ये तमाम चीजें बताने वाले हैं जो कि रेखा ने खुद अपने इंटरव्यू के दौरान बताई थी। जी हाँ, इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि मेरी फैंटेसी है कि बहुत सारे बच्चे हों और इसे मैं सिर्फ फैंटेसी तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। मेरी माँ भी यही चाहती थी कि कम से कम 30 की उम्र तक मेरे बच्चे हो जाए। माँ बिल्कुल सही कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे और मेरे बीच में ज्यादा बड़ा अंतर रहे। इतना ही नहीं, रेखा का इस इंटरव्यू में ये भी कहना था, मैं अपने घर में प्राइवेसी एंजॉय करती हूँ, लेकिन घर का जो खालीपन है उसे चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पूरा भर दें। जरा सोचो, बच्चे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हों। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे 1 या 2 बच्चे हों, मुझे कम से कम 12 बच्चे चाहिए। मुझे दुख है कि मेरी शादी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरी कई सारी दोस्त हैं जो मुझसे उम्र में काफी छोटी हैं, लेकिन शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। साल 1984 में दिए गए इस इंटरव्यू में रेखा ने अपनी जिंदगी के खालीपन के बारे में बताया था। रेखा ने बताया कि किस तरीके से वो भी एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी। रेखा चाहती थी कि उनके बच्चे हों, उनके पति हों और साथ ही साथ उनकी जिंदगी में कोई भी अधूरापन ना रहे। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जब भी बात की जाती है तो बात की जाती है रेखा की स्माइल की। जी हाँ, अगर आप रेखा को गौर से देखते होंगे तो हर एक इवेंट पर, हर एक रियलिटी शो में अगर कहीं पर भी स्पॉट होती हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा, तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट सबसे ज्यादा हाईलाइट रहती है, सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है उनके चेहरे की मुस्कुराहट पर। लेकिन इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि रेखा की जिंदगी में ये जो अधूरापन है ये शायद कोई भी पूरा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं रेखा अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहना चाह रही थी कि घर का जो खालीपन है उनको खाने के लिए दौड़ता होगा। जी हाँ, आप खुद सोचिए, इतने आलीशान घर जो है रेखा का, इस बड़े से घर में रेखा अकेले रहती है और साथ ही रेखा की ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई।
सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जब भी बात की जाती है तो रेखा की खूबसूरती की बात जरूर की जाती है। तो वहीं बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री रेखा गणेशन अमेठी के साथ साथ सुल्तानपुर जनपद पर भी हाल ही में मेहरबान हुई हैं। यूपीए सरकार के समय नामित राज्यसभा सदस्य रेखा गणेशन की हम बात कर रहे हैं। रेखा ने अपनी सांसद निधि से जिले में विकास कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उनके साथ सपा और आपके राज्यसभा सदस्य ने भी अपनी निधि से विकास कार्य कराने की दरियादिली दिखाई है। राज्यसभा के अपने आखिरी साल में अभिनेत्री रेखा ने पहले राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पर मेहरबानी दिखाई थी और अमेठी जिले में अपनी निधि से करीब 62 लाख रुपए देने थे और देने के बाद उन्होंने सुल्तानपुर जनपद पर भी मेहरबानी दिखाई। रेखा गणेशन ने अपनी निधि से करीब 1 करोड़ रुपए बल्दी राय विकास खंड में सड़क निर्माण के लिए दिए हैं। जी हां, सदाबहार अभिनेत्री रेखा की इस दरियादिली को सभी के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। रेखा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि 64 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। रेखा की खूबसूरती की अक्सर ही चर्चाएं होती हैं। रेखा जब भी किसी भी इवेंट में शामिल होती हैं तो बात होती है कि कैसे रेखा दिखाई दी, कैसे रेखा का लुक हुआ और कैसे रेखा बिंदास अंदाज में कूल लुक में हमेशा से नजर आती रही हैं। लेकिन रेखा अपने अंदर कई ऐसे राज छिपा कर बैठी हैं जिनका वक्त वक्त पर जिनसे पर्दा उठता है। आज हमने बात की आपसे कि कैसे रेखा की जिंदगी में अधूरापन रहा है बच्चों का। 1-2 नहीं बल्कि 12 बच्चे चाहती थी रेखा, और वो भी खुद के, वो भी 30 साल की उम्र के आसपास ही। और साथ ही कुछ उनकी ख्वाहिशें थी जो कि शायद जिंदगी भर पूरी ना हो सकी। रेखा आज जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां रेखा अकेली ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनकी शादियां भी हुई, कुछ शादियां छिपी रही, कुछ शादी सामने आई, लेकिन रेखा को पति का सुख भी नहीं मिला। जी हाँ, उनकी शादी तो हुई लेकिन एक शादी जहां टूट गई थी, जिस शादी को शायद एक्सेप्ट भी ना किया गया। लेकिन एक और शादी थी जिसके बाद उनके पति इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये तमाम रिपोर्ट्स वायरल रही हैं और रेखा द अनटोल्ड स्टोरी जो उनकी किताब है, यासिर उस्मान की इस किताब में रेखा की वो पहलू हैं जो पहलू वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं। और आज ही उसी किताब के कुछ पहलू से हमने आपको रूबरू कराया। और साथ ही ये इंटरव्यू था रेखा का, जो इंटरव्यू रेखा ने कुछ सालों पहले दिया था। कुछ सालों पहले रेखा ने खुद कबूला था कि कैसे उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा अधूरापन है। दोस्तों, इसके अलावा हमने आपसे बात की रेखा की दरियादिली के बारे में भी। रेखा की दरियादिली के किस्से आप अक्सर ही सुनते रहते होंगे। रेखा की दरियादिली इस बार भी नजर आई और अमेठी के बाद एक और गांव में रेखा की दरियादिली देखी गई। रेखा ने क्या दरियादिली की थी आपने इस खास रिपोर्ट में जाना होगा। और दोस्तों, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम जिसमें हमने बात की रेखा के बारे में। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।